शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और ये जो क्लास जो है, ये सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए फटाफट लाइक करिए और फटाफट सब्सक्राइब करिए जो भी चैनल पे नए आए हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश के, जो कहानी है गद्यांश में, उस गद्यांश को पढ़ के शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चंस को उनके आधार पर करने का प्रयास करते हैं। तो दिया है कि यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्ति में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे वो बोला, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 ही होता है। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, 0 का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम 1 0 रख दें तो 20 हो जाता है, और इसी में एक और 0 बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। ये विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। तो ये आपका यहाँ तक गद्यांश रहा। गद्यांश को बहुत ही बारीकी से हमने अध्ययन किया। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपकी 1 फरवरी 2023 की है। और जब ये क्लास सारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम रिवीजन पे जाएंगे। हिंदी के जितने भी क्लासेस हैं वो रिवीजन चलेंगे, सारे सेशन रिवीजन के होंगे और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम मतलब आपसे ऑप्शन पूछेंगे, उसके बाद हम जल्दी से करके उसको आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया कि अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? जोड़ की प्रक्रिया, घटाक प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया या गुणा करने की प्रक्रिया? तो किसकी? भाग करने की प्रक्रिया। किसकी? भाग करने की प्रक्रिया। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो दिया कि इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र की बात हुई है? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत की बात हुई थी। दक्षिण भारत के विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। तो देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो दक्षिण भारत क्या होती? दक्षिण भारत। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा दिया है, गद्यांश के आधार पर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में, यहाँ देखिए क्या होगा? विभाजित, वर्गीकृत, विकसित, वर्णित। तो आप भी पता है, आप पढ़े हैं विभाजित। क्या होगा? विभाजित। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। चौथे की बात करें तो चौथा दिया है कि छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? अध्यापक, साफ साफ आप पढ़े हैं कि अध्यापक जो हैं वो प्रसन्न नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, वो विचलित हुए थे। क्या हुए थे? विचलित हुए थे। तो ऐसे जब आप गद्यांश और काव्यांश पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करने में एकदम समझिए कि हलवा होता है, जो हलवा बोलते हैं ना कि एकदम हलवा जैसा हो गया, वो इनका अपना आधार हो जाता है क्वेश्चन का। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया? शून्य ऐसी कोई उदाहरण नहीं है, शून्य को कोई मान्यता है, शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है, शून्य को गिनती नहीं रखा जाता है। तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने कहा था शून्य का कोई मान नहीं होता है। तभी वो जो बच्चा था जिसको आप गणितज्ञ के रूप में जानते हैं, मैं उसका नाम भी बताऊंगा अभी, तो उसने क्या कहा? शून्य का मान होता है। तभी उसने बताया कि 2 के दाहिनी ओर 1 0 बढ़ाएंगे तो 20, और 2 के दाहिनी ओर 2 0 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा। 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि छात्र को प्रश्न करने का आती नहीं, छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आती नहीं, छात्र ने अध्यापक को प्रश्न करने को प्रोत्साहित किया था नहीं, छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नज़र आई थी। एकदम सही है, जो गलती थी वही नज़र आई थी, इसी वजह से वो बच्चा जो है उठ के इस प्रश्न को किया था। 7वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? सर्वश्रेष्ठ, विद्यार्थी, मेधावी, असाधारण। तो देखिए, आप सीधी से मैं बात कर दूं तो ये जो विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये नाउन है, ठीक है। बाकी ये आपका ये एडजेक्टिव है जिसको आप विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। सर्वश्रेष्ठ विशेषण है मेधावी और साधारण, लेकिन जो संज्ञा है वो विद्यार्थी। क्यों है? जैसे एक विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, एक विद्यार्थी मेधावी हो सकता है, एक विद्यार्थी असाधारण हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी कभी भी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के तौर पे नहीं आ सकता है। तो इस तरह आपका जो बी ऑप्शन है वो भिन्न हो जाएगा।
बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। दिया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो चलिए, विद्यालय का तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बचपन से करते आ रहे होंगे, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय किस ऑप्शन में है उसको आप लोग चूज़ करके बताइए। देखिए आप, जो ए वाला ऑप्शन है विद्या प्लस आलय, यही एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएँ तो बिना समय गंवाएं 1 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ना है। तो इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, कहा है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह है। आत्मविश्वास का समास विग्रह आप सभी जल्दी से बताइए। आप लोग देखते हैं, क्लास देख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। जल्दी बताइए। आत्म और विश्वास, आत्म से विश्वास, आत्म का विश्वास या आत्म पर विश्वास। तो जब भी ऐसी बात आएगी तो आत्म पर विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहता है? तत्पुरुष समास। आत्म पर विश्वास तत्पुरुष समास। तो इस तरह ये गद्यांश के जो प्रश्न हैं यहाँ समाप्त होते हैं। इसकी अगली क्लास में हम काव्यांश देखेंगे और उसमें कुछ हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, ये क्लास यहीं तक रहा और ये सेशन अगर अच्छा रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा और मस्ट है आप इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि आप इस सारे दोस्त जो हैं इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।